अच्छा कोड को ना जब लिखा करें थोड़ा सा ना उसे, ये है इसकी इंडेंटेशन परफेक्ट इस वक्त। पैरेंथेसिस के बाद स्पेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हर सेमीकोलन के बाद एक स्पेस होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे स्पेस जरूरी नहीं है, लेकिन ये स्पेस दे दे अच्छी बेहतर है, इसके बाद स्पेस एक, ठीक है वाली। और और ये जो बॉडी है वाली दो स्पेस होनी चाहिए, एक और दो, ठीक है जी। तो ये ठीक है, ये वेरिएबल की असाइनमेंट है, इसके बाद दोनों के बाद एक स्पेस होनी चाहिए, ठीक है जी। वेरिएबल जो है जब डिक्लेयर करें निश्चित तो यहाँ पे बार होना चाहिए, इस तरह से करें तो ओके जी। मिस्टर उमर आ जाओ, कर दो सबमिट, कॉपी करो पेस्ट कर दो जो लिखा है अभी तक जरा है, चलो हम आइए कर दो पेस्ट। हम्म मिस्टर ताहिर वेयर इज योर असाइनमेंट? ऊपर है। अच्छा ऊपर ये आ चुकी है, ठीक है। मैं चला रहा था, खुला नहीं है, ब्रैकेट का भी लगा था। चलें, ये ताहिर की है जी, आई एन इज वन, जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन आई, आई क्या चीज़ है, आई यहाँ पे कहाँ दिया है पढ़े यहाँ वो पर? एन था, एन जो था। अच्छा आई इज इक्वल एन, ठीक है। जे प्लस प्लस है, इसमें स्ट्रिंग दे दी है, दो जमा एक्स जमा, ये असल में वैल्यू ऑफ जे कहना चाह रहा था, सिंटैक्स का पता नहीं क्या गलत है। यहाँ पे सब सब कुछ ताहरे मिक्स कर दिया है वाला, कहीं प्लस कर दिया, कहीं अगर ये प्लस प्लस ही चल रहे थे तो फिर हर जगह प्लस प्लस ही चलते रहते ये वाला। चलें ये हम जब रिव्यू करेंगे गले में निकालेंगे लोगों को। चलें जी, ये वाला कोड देखते हैं पहले इसको ट्राई रन करके देख लेते हैं। अच्छा पहली चीज तो ये है जो हमने, जो हमारी आउटपुट वो क्या होनी चाहिए थी, दो मल्टीप्लाई बाय दो, चले मल्टीप्लाई ये मैं माफ कर दूंगा किसने ये किया, ये खैर है, ये खैर है, ठीक है जी, इज इक्वल टू दो, और दो मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एंड ये एक और मैं लिखूंगा, फिर बाकी हम जो है फोर इज इक्वल टू एट। इसमें देखिए जो चेंज हो रही है वैल्यू वो ये चेंज हो रही है, टू थ्री फोर, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट आ जाएगा, तो ये एट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, मेन चीज जो है ये हमारी चेंज हो रही है वाली। तो हमारा जो वेरिएबल, जो लूप के अंदर वेरिएबल होगा वो ये वाला होगा। तो अगर मैंने इसको कंसोल के अंदर ये लिखना हो, ये वाली लाइन लिखनी है वाली, ये वाली लाइन वैसे ही लिखनी है, अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको वहाँ वैसे ही इसको ये दे दूँ स्ट्रिंग, आ जा, ये आ गई वाली, ठीक है जी। यहाँ पे जो मैंने चीज चेंज करनी है, एक तो ये करनी है चेंज, इसको मैंने आई करना है, जो मेरा करंट आई होगा, और ये हमें पता है ये जो भी वैल्यू होगी आई मल्टीप्लाई बाई टू कर दूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। सो अब जो है मसला ये है, ये दो मल्टीप्लाई बाई इतनी स्ट्रिंग हो जाएगी, ये वाली ये होगी, इसके अंदर मैं कोमा डाल दूंगा, कोमे के बाद आई है, आई के बाद फिर जो है ये इक्वल टू जो है ये वाला, ये मुझे वैसे ही देना है, और फिर ये वाला। सो अगर मैं ये चीज़ जो है ये मैं ख़त्म कर दूंगा अपने। सो ये चीज़ मैंने कॉपी कर ली मैंने, अब इसकी कंट्रोल खोलते हैं, किधर कंट्रोल इसकी, चले जी आई मैं कहता हूँ मेरा इस वक्त 5 है जी, ठीक है जी। तो ये है जी, दो मल्टीप्लाई बाई आई पूरा करूंगा तो ये देखिए सी पे लिखा आ गया है, दो मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो वो जो हमें रिजल्ट चाहिए था, अगर मैं आई को लेट से 3 करूँ इस वक्त और दोबारा मैं कोड ये रन करूँ, तो दो मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, ये चीज़ आ रही है वाली। तो मेन लाइन जो थी जो लिखनी थी ये वाली, वो ये वाली थी। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं इसको, अभी मैंने ये तरीका लिखा है वाला है, ठीक है जी, ये तरीका भी है इसका कंट्रोल पे लिखने के बहुत सारे। अभी मैं एक नया तरीका करता हूँ वाला, इज इक्वल टू मैं इस तरह से कर लेता हूँ प्लस, ये भी प्लस कर देता हूँ मैं, ये कोमे इसमें खत्म हो जाएंगे, फिर प्लस ये वाला, अभी भी सेम आउटपुट आएगी। अब जो है पहले हम जो है कोमे से कर रहे थे और ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, प्लस में मसला ये स्पेसिस रिमूव कर रहता है ये वाला, ठीक है जी। तो अब 3 के बाद मुझे एक स्पेस चाहिए जी, मल्टीप्लाई के बाद मुझे एक स्पेस चाहिए, ठीक है जी, ताकि वो अच्छा फॉर्मेट है। मल्टीप्लाई ये वाला है, इसके बाद मैं स्पेस देता हूँ वाली, ये लो जी। अब ये 3 के बाद एक और स्पेस चाहिए, फिर दैट मीन अब मैं इक्वल टू से पहले एक स्पेस देता हूँ, यहाँ भी स्पेस देता हूँ, इसके बाद भी स्पेस दे देता हूँ।
अभी भी अब ये चीज एंड ऊपर ये जो कोमे वाली थी, ये दोनों दोनों की आउटपुट सेम आएगी। ठीक है जी। सो पहली तो चीज थी, मैंने लाइन जो मैंने बनानी थी वो लाइन में बना लूँ, उसके बाद जो है मैं उनको वेरिएबल से रिप्लेस कर दूँ उनको मैं। मेरी लाइन ये होनी चाहिए थी, या ये होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, बेस्ड ऑन द आई, वैल्यू ऑफ आई। ठीक है जी। सो 2 मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आई, ये चीज थी मेन। ठीक है जी, ये थी। ये अगर आपने कर लिया है, इसको कंट्रोलर लॉग में लिख दें, ये वाला हो गया। अब हमें पता है जो हमारी जो स्टैटिक वैल्यू है हमारी, जो चीजें चेंज नहीं हो रही, उनको हमने स्ट्रिंग के अंदर ले आना था। सो ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद स्पेस देनी थी। इसके बाद ये आई चेंज हो रहा है वाला, फिर आई आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, फिर आई के बाद ये इक्वल टू फिर चेंज हो रहा है। इसको मैं इसमें स्ट्रिंग में लेता हूँ। ये 2 भी हार्ड कोड है, नहीं, यहाँ पर बेसिकली यही आना था वाला, और इसके बाद ये था। सो ये चीज़ थी, ये चीज़ अब निकल गई। अब ये 2 या 3 ट्राई इसके बाद जो है, ये 30 सेकंड के अंदर ये चीज़ निकल आनी चाहिए। जब ये निकल आई, इसके ऊपर लूप लगा देनी बस। फॉर आई इज इक्वल टू, एक से शुरू करें, एक से शुरू कर लें। आई लेस देन इज इक्वल टू वो एन जो नंबर जो ऊपर दिए देगा वो। चलिए एन आपके पास अगर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे लेट से 10 का लेता हूँ। चलो एन आई प्लस प्लस। और मैं बताया था मैंने शुरू में कि अगर एक लाइन हो तो फिर वो इन ब्रांचेस की इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो अभी हमारी ये एक ही लाइन लूप के अंदर, तो ये हमें नंबर उसकी जरूरत नहीं है उसकी। इसको चला के देखते हैं। तो 2 ज़रबे 1 2, 2 ज़रबे 2 4 6 8 16 10 तक चला गया वाला। यहाँ लेस देन इक्वल टू कर दिया, बंद कर दिया। आदमी क्यों है, मारे गए भाई। ठीक है जी। तो ये पहाड़ा हमारा ड्रा हो गया। सो ये था, ये इतना रिजल्ट था, इतना कोई कोड था बस। ये 2 लाइनें लिखनी थी, इसके लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा थे। चलिए जी, अब देख लेते हैं कोड किस किस का ठीक है जी। अदील का कोड ठीक है। ये है आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन ऊपर दिया है उसने। ठीक है जी, आई प्लस प्लस। कंट्रोलर लॉग, इसने 2 को ये देखें इसमें रख दिया है। इसके बाद कोमा, सिंटैक्स थोड़ा सा खराब है, लेकिन इसमें फिर आई आ गया। इसके बाद कोमे के पास स्पेस होनी चाहिए। सिंटैक्स का इशू है, लेकिन कोड बिल्कुल ठीक है 100%। ठीक है जी, अभी कोड चला के देख लेते हैं। ये 100 तक चलेगा वाले लोग। ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200, 2 मल्टीप्लाई 82 इक्वल टू 164। सो अदील का कोड ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ताहिर पे कोड पे आ जाते हैं जी। पहले तो रन करते हैं। अब हमने वो नीचे इक्वल टू एन में 10 का लेता हूँ वाला। तो ये सिंटैक्स एरर आ गया। अब मैं ये जो है ना, ताहिर है जो काम अभी जो चालाकी मारी अपनी तरफ से, ताहिर से बेसिकली चीज फॉर्मेट नहीं हुई है वाली। अब ये जो फॉर्मेटिंग है ना ये वाली, अगर चाहते हैं कि वो ये काम मैंने गलत कर दिया है, ये 2 लाइन है वाली। ये तीसरी लाइन, एक और तरीका भी है इसको कंट्रोलर लोग लिखने का, वो ये है। ये मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलें, ये है ये एपिस्ट्रोफी कहते हैं इसको। ये और इस सभी को एपिस्ट्रोफी की तरह रैप कर दें। ठीक है जी। यहाँ पे जो है अब ये सारी चीजें प्लस प्लस माइनस, अब मेरा कोड वाला क्लीन हो जाएगा, देखिएगा। पहले तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो लिख लेते हैं ना, जो स्ट्रिंग होगी हमारी, ये हमारी स्ट्रिंग होगी बेसिकली। ये हमारा कोड है जी बेसिकली। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2, यही हमारी स्ट्रिंग है। ये जो मैंने नीचे लिखी थी वाली, ये वाली स्ट्रिंग है वाली। 2 मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू 2 उधर भी आए, यही सेम चीज है वाली। जो चीजें हमारे पास अब जो चीजें हमारी जो रन टाइम पे जो चेंज हो रही हैं उसको हम रैप कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे ये आता है और ये यहाँ पे ये आता है। इसको हम कहते हैं कोड जो है, इसका टेक्निकल हमारे ध्यान में इस वक्त नहीं आ रहा। स्ट्रिंग समथिंग कहते हैं इसको, कंकैटिनेशन नहीं कहते, लेकिन ये आई मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। सो ये है जी, स्ट्रिंग के अंदर हमने इसका कुछ नाम है टेक्निकल, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। चलें जी, लेकिन ये बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर जो कोड लिखा होता है वो भी अगर मैं आई इक्वल 3 कर दूं, तो स्ट्रिंग के अंदर जो कोड लिखा हुआ आपने, ये डॉलर साइन की इसके अंदर रैप किया हुआ है, वो भी चल जाता है कोड वाला। ठीक है जी। सो ये I3 था, तो 2023 उसने उसने स्ट्रिंग के अंदर जो कोड लिखा था हमने उसको उसने चला दिया। और ये चीज जो है ये 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इस वक्त। एक तो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो रिसेंटली आई है, इसके अंदर ये ये पाइथन में भी है। पाइथन में भी है और रूबी के अंदर भी है। रूबी में तो बड़ी पुरानी है ना, पाइथन में भी रिसेंट है वाली चीज। ठीक है जी। ओके जी। सो ताहिर क्या जो है सिंटैक्स एरर था, ताहिर का कोड दोबारा देखते हैं वाला। ये मेरा कोड जो है,
ये आई एन इज इक्वल 10 कर लेते हैं जी। जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन आई जे प्लस प्लस, इसमें 2 कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ पर आके ये स्ट्रिंग के अंदर है, ये चलना चाहिए बहरहाल। ये नहीं चलेगा। अब इसको अगर मैं इसमें इससे कन्वर्ट कर दूं, अब ये चलेगा, ठीक है, अब ये चलेगा। लेकिन चले, सिंटैक्स एरर क्या आया? सिंटैक्स एरर यहाँ पे आया था, ये वाला। यहाँ भी मसला है, ये इक्वल टू साइन इस तरह से नहीं चलेगा, ये वाला। बेसिकली अगर मैं ये ही खत्म कर दूं, नहीं ये रन, ये खत्म कर दूं, यहाँ पे डबल कोड था और की कितना आई, वो आपने डाला हुआ है, वो जी ये वाला। आपने वो जो टिल्टा डाला है ना उसकी वजह से अगला भी हाँ मैं ये mistake हुआ है। सारा कोड खत्म करूँ, ये सही नहीं चल रहा, इसमें सिंटैक्स एरर है काफी सारे। ठीक है जी, नेक्स्ट अधिक का चेक कर लिया। अब बाकी हम कोड रन नहीं करेंगे, ये देख लेते हैं मैसेज, चलें ये भी रन कर लेते हैं। चले जी, टेबल 2 टेबल ड्रा करो जी, और 10 तक ड्रा करो। यहाँ पे क्या इशू है ये देखें, ये जो चीजें हैं इनको भी सिंगल, इसके ऊपर सिंगल कोड कोड आ गया वाला। आउटपुट वो नहीं है जो हमें चाहिए थी। ठीक है जी, इनके अंदर सिंगल कोड ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फंक्शन बना दिया ना जब हमने। फंक्शन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए जब को छोड़ देता हूँ, पिछले तो हमने पढ़े थे फंक्शन थोड़े से। ठीक है जी, तो ये फंक्शन दे दिया। फंक्शन बनाने का फायदा क्या है, यहाँ हमको फायदा समझ आ जाएगा। मेरा जो कोड लिखा हुआ था हमने बोला, उसमें अगर हमें, अगर टेबल में कहूँ 4 का करो तो कोड में चेंजेस करनी पड़नी थी कोई। अब यहाँ जो फंक्शन का फायदा ये है, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, किस नंबर का टेबल जनरेट करना है, कहाँ तक जनरेट करना है। ठीक है जी, सो फंक्शन जब हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज यही है जी, यही यही अंदर लूप लगी हुई है वाली। तो ये मेन चीज वही है, असल कोड ये वाला। ठीक है, कोड चल रहा है, इसमें मसले हैं वाले, ये वाले। ये एक्स जो है ये इस तरह से क्यों आ रहा है? इसको मैंने डबल कोड में भी करके देखा, लेकिन फिर भी ऐसे ही आ रहा है। ये हमारा क्यों नहीं आ रहा था ये वाला इस तरह से? कंसोल console.log 2 मैंने वेरिएबल से भी किया, वेरिएबल से सही आ रहा है फंक्शन के बजाय। जब मैंने X। फंक्शन में इसको किया तो फिर ये ऐसे तुमने मैं इसको सिंगल कोड में कर दिया, सिंगल कोड वैसे तो नहीं आ रहा कहीं, नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा है वाला, इस तरह से बिल्कुल सही आ रहा है। देख लेते हैं कोड में, देख लेते हैं क्या चीज़ है। यार फंक्शन की वजह से आ रहा है। नहीं जब यार, इसको मैंने फंक्शन में मूव किया ना, हाँ तब ये ऐसे लग गया। पहले मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल से जब मैं कर रहा था ना, तो तब बिल्कुल ठीक ही चल रहा था। पता नहीं, ये नई चीज देखी है आज। चलो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं जी। ये ताहर का हो गया, अदील का हो गया, नजम का हो गया। तो पहाड़ा लिखना है, तू तो एक तरह के 10 के लिखता है, बाकी किधर गया? और नंबर प्रिंट कर लिए। इसने इवन नंबर ये किसी कॉपी किया वाला कोड? ये मैंने परसों बताया था मेरे को, ये काफी से उन्होंने क्या पहले वाला लिखना शायद तुक्का लग जाए। ये प्लस इक्वल टू कर दिया, ठहर जब उम्र आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस कंसिडर लॉग। इन्हें थोड़ा जा करीब करीब है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कोड। है ना, फ्रेंसिस एक एक्सेल गई हुई है, तो इसने इतना तो कर लिया, 2/1 2/2 यहाँ तक तो आ गया। ठीक है जी, 2/20, बाकी पूरी स्ट्रिंग तुमसे नहीं बनी अभी तक। ठीक है जी, क्यों नहीं बनी? ये उम्र है, चलें जी, ये भी गलत है। कदीर का किधर है? चलो जी, ओके जी, क्लास होने लगी एंड। मैं अब 3-4 न्यू एक्सरसाइज दूंगा यहाँ पे, सारी करके सोनी थोड़ी ऐसी कोड़ी को नहीं होता। मैं ये जो कोड है सारे का सारा यहाँ चैट में सेंड कर देता हूँ, किसी ने छापा मारना है तुम्हारी अभी। ये कंट्रोलर लॉ की चीजें थोड़ी सी, असल में लॉगिंग के अंदर ना अभी सिंटैक्स के, अभी सिंटैक्स का नहीं पता हमें। मैं कंट्रोलर लॉ करूंगा ना, तो कभी जो है ये प्रेंसिस नहीं ले लेंगे सही तरह से, कभी ये यहाँ पे सिंगल कोड लग जाएगा, यहाँ डबल कोड लग जाएगा, कभी कोमा मिस हो जाएगा। ठीक है जी, तो बंदा फिर उधर ही लगाता है यह मसला क्या वाला। लेकिन ये जो एरर नहीं वाली, हमसे बड़ा करेंगे वाले, ये अगर मैं कंट्रोलर लॉ यहाँ पे करूँ इस वक्त,
तो ये देखिए एरर आ गया, उसका सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का क्या मतलब, आपने जो कोड लिखा है उसमें मसला है कोई, ठीक है जी। ये आ गया सिंटैक्स एरर, ठीक है जी। तो ये बता भी रहा है कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। उसने कहा कि टोकन कोई आपका जो है वो इनवैलिड है, जो या अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो बता रहा होता है वाला ना। तो ये कोड ध्यान से पढ़े, यहाँ से समझ आ जाती है कि कोई कोई टोकन है जो इनवैलिड है, तो ये पहले डबल कोट है फिर सिंगल कोट है। सो ये जो है ना सिंटैक्स एरर, ये इनिशियली आने हैं बहुत सारे, कभी 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 इस तरह से आ जाना है। अगर मैं कंट्रोलर लॉग 2 और 3 कर दूं तो ये नहीं चलेगा वाला, ये कोड ब्रेक करेगा, ठीक है जी। तो क्योंकि वैल्यू के दरमियान स्पेस नहीं आ सकती, या तो इसको 23 करके 23 करना है, तो अगर 2 और 3, तो यार आजा, ठीक है जी। सो 2 और 3 कर दूंगा फिर भी नहीं चलेगा वाला, क्योंकि दो वैल्यू में स्पेस, अगर स्पेस यहाँ पे कोमा जरूरी है इसको, अगर दो वैल्यू कंट्रोल पर रखनी है तो, ठीक है जी। चले जी, अब आते हैं जी प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रिंट फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। स्क्रीन के ऊपर पहले इवन नंबर जो है 20 इवन नंबर वो प्रिंट करने हैं जी। अब इवन नंबर कैसे निकालते हैं जी, ये बताएं। इवन नंबर होते कौन से हैं? divided by 2, ऐसे नंबर जो जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, divided by 2, ठीक है। ऐसे नंबर जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए उनको कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि नंबर दो पे पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? आपको कैसे पता है कि, remainder आपको कैसे पता है remainder ये, 0, आपको कैसे पता है ये 20 जो है दो पे पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है? बाकी नहीं बचता कुछ भी, remainder 0, बाकी कुछ नहीं बचता, ठीक है जी। रिमाइंडर होता है 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है जी। अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ, 9 को डिवाइड करूँ 3 के बाद, इसका रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है जी। तो अब रिमाइंडर किस किस तरह से निकालते हैं? रिमाइंडर का मैं बताया था मैंने, वो जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर? ये मॉड्यूल ऑपरेटर, ठीक है जी। सो ये 2 है, ये नंबर है कोई भी, 8 है, चलें जी। 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर इसका जवाब जो है, इसकी आउटपुट जो है 0 है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है, ठीक है जी। तो अगर मैं चेक करूँ ये वाला इक्वल इक्वल टू 0, ये ट्रू होगा, ठीक है जी। ट्रू का है, इसका मतलब ये है कि जो 8 है ये दिस इज इवन नंबर। अब मैं 8 को रिप्लेस कर देता हूँ विद लेट्स से 5। तो अब देखते हैं जी, अब ये फॉल्स होगा क्योंकि 2 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1 आएगा जवाब इसका, ठीक है जी। तो 1 को मैं इक्वल इक्वल टू किया 0, यहाँ पे इसका फॉल्स आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं 2 रिमाइंडर 5 करूँ, इसका जवाब है 1। तो 1 इक्वल टू 0 फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। ये अगर वैल्यू फॉल्स आ गई, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है इवन नहीं है, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर एक नंबर है आई में लेट से 10 है, जो भी है, अगर मैंने चेक करना है ये इवन है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? इफ आई रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे कह दूंगा आई इज इवन, ठीक है जी। ये लें 10 इज इवन। अब मैं आई के अंदर जो है मैं कुछ और कर लेता हूँ, आई के अंदर मैं जो है 101 कर लेता हूँ, 400। तो स्क्रीन पे कुछ चीज प्रिंट नहीं हुई, ठीक है जी। दैट मीन्स कि वो आई जो है इवन नहीं था। अब जब मैंने कहा कि स्क्रीन पे पहले 100 नंबर प्रिंट करें जी, या पहले 20 नंबर प्रिंट करें जी, तो कैसे करेंगे प्रिंट? पहले 20 जो है, तो एक काम करते हैं, प्रिंट इवन प्रिंट इवन नंबर्स ऑन दैट आर लेस देन 20, इस तरह से कर लेते हैं। तो 20 से छोटे छोटे जितने भी इवन नंबर है ना, स्क्रीन पे प्रिंट कर दें। इसका मतलब है कि आप लूप लगाएंगे 1 से लेकर 20 तक, चेक करेंगे करंट आई जो है इवन है, अगर इवन है स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है जी। अगर इवन नहीं होगा तो फिर नहीं प्रिंट करेंगे। डन हो गया। अगर इफ कंडीशन ना लगानी हो तो अगर हम लूप 0 से स्टार्ट करके इंक्रीमेंट 1 की जगह 2 करते हैं, नहीं इट्स सही तो है? नहीं, क्या नहीं? अगर मेरी इनिशियल वैल्यू मैटर करती है ना, वाली इनिशियल वैल्यू, 0 से स्टार्ट करेगा ना। मैं अगर तुम्हें इसको थोड़ी सी लॉजिक चेंज कर दूं कि मैं एक नंबर दूंगा, 2 नंबर दूंगा मैं, 2 नंबर, ठीक है जी, 1 and 3 या 1 and 10,
इन दोनों के दरमियान जो इवन नंबर है वो बताओ। असल जो प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है वो सोल्व करनी है, इवन नंबर फाइंड करनी है। असल प्रॉब्लम लूप पे नहीं स्विच करना। असल जो प्रॉब्लम तो अब जो है इसको तुम 2 प्लस करते जाओगे तो 3 5 इस तरह से कोई भी नंबर इवन नहीं होगा। अच्छा जी, पहले प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रिंट इवन, बेस से छोटे जितने इवन नंबर है उनको सी पे प्रिंट करना है। ये प्रॉब्लम मैं दे चुका हूं मैंने ट्रेलो पे। प्रिंट 1 to 100 नंबर, उसके बाद इवन नंबर करें, उसके बाद ओड नंबर, उसके बाद इवन नंबर का सम ले लो, उसके बाद ओड नंबर का नहीं, वो ले लो। सम तक अभी तक नहीं जा सकते। इवन ओड, कल किया था। इवन ओड प्रिंट कर दें, वो कल वाला भूल चलो पे सम ना करें, इवन और ओड कर दें और एक्सीलेंट। चलें जी। इवन और ओड स्क्रीन प्रिंट करने हैं जी। पहले हैं कि 20 से छोटे छोटे, ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रिंट फर्स्ट 10 इवन ऑन द स्क्रीन, ठीक है जी। फर्स्ट 10 इवन का क्या मतलब है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, जब तक 10 नंबर पूरे नहीं हो जाते तब तक आपने चलते रहना है। और ये जो है लूप थोड़ी सी मुश्किल है, ये वाली लूप जो है, ठीक है जी। अगर ये कर लेगा बंदा तो आई वुड से कि यस, उसे प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो गया बंदा। एक्सपर्ट नहीं होगा लेकिन ये अच्छा जा रहा है, ठीक है जी। ये आसान है, ये भी आसान है, ये थोड़ी सी मुश्किल है। ओके, ये 3 प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम कल तक कर लें तो बेहतर है जी। ये मैं प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहा हूँ जी। इनका कोड तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। खैर खैर ये 3 प्रॉब्लम है जी, ये वाली करें। अभी रोजे में 2 घंटे हैं, 2 घंटे में करते हैं वाला, मैं अपना काम शुरू करने लगा हूँ। और मजा आएगा उसका अंदर भी। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल। लव यू हो गया सबका, ओका फिर।